नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत स्पोर्ट्स मेडिसिन का उपभाग डोपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम डोपिंग के अर्थ और प्रकार के बारे में चर्चा करें, इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि डोपिंग शब्द जो है दोस्तों, फ्रेंच भाषा के शब्द डच शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है अल्कोहल पदार्थ। क्या होता है? अल्कोहलिक पदार्थ। ठीक है दोस्तों। डोपिंग जो है खेल को प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निषिद्ध पदार्थ या विधियों का प्रयोग करना डोपिंग कहलाता है। स्टेरॉयड के गॉडफादर। स्टेरॉयड जो है दोस्तों डोपिंग में यूज किया जाता है और इसके जो फादर हैं वो जॉन बासले जिगलर को कहा जाता है। इन्होंने डायनाबोल स्टेरॉयड बनाया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम डोपिंग का केस 1960 में न्यूड जॉनसन में पाया गया था। जॉनसन को डोपिंग में लिप्त पाया गया था। कुछ साक्ष्य ऐसा भी बताते हैं कि इससे पहले 1904 में थॉमस हिक्स ने एस्टीचीन नामक पदार्थ डोपिंग के रूप में लिया था। 1904 ओलंपिक में दोस्तों थॉमस हिक्स ने स्टेचीन नामक पदार्थ डोपिंग के रूप में ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हैंस गुनर लीजेनवान जो है दोस्तों 1968 में डोपिंग में लिप्त पाए गए और ये डोपिंग की वजह से मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ ही 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक के दौरान क्या किया था दोस्तों? एनाबॉलिक स्टेरॉयड का क्या किया था? परीक्षण किया गया था। एनाबॉलिक स्टेरॉयड का परीक्षण किया गया था 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। ओके दोस्तों, इस प्रकार अब हम शुरू करते हैं कि डोपिंग सर्वप्रथम देखते हैं डोपिंग की संस्थाएं जो डोपिंग को कंट्रोल करती हैं। इसके लिए 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया है विश्व में, एट द वर्ल्ड वाडा और नेशनल हमारी इंडियन वो है नाडा। यहाँ वाडा से मतलब दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। एंटी मीन्स मतलब दोस्तों रोकने वाली और डोपिंग मीन्स डोपिंग को रोकने वाली। इसका मोटो दोस्तों कई बार पूछा गया है, प्ले ट्रू होता है और इसका हेडक्वार्टर वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा है। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष बिटोल्ड बांका हैं। इसी प्रकार नाडा को भी समझ लेते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की फुल फॉर्म है। इसका मोटो प्ले फेयर है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली है।
इसके अध्यक्ष अभी आशीष भार्गव हैं। आशीष भार्गव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं डोपिंग का अर्थ। डोपिंग का अर्थ क्या होता है? ये डच भाषा के शब्द से, डोपिंग शब्द जो है डच भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अल्कोहलिक पदार्थ। ठीक है, वह भारी रसायन। अब देखते हैं, वह भारी रसायन या पदार्थ या विधि जो प्लेयर अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए गलत तरीके या गलत रास्ते से शरीर में प्रवेश करते हैं। वह भारी रसायन या विधि जो एथलीट या खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए गलत तरीके या गलत रास्ते से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और जो वाडा द्वारा प्रतिबंधित है, डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती दोस्तों? डोपिंग कहलाती है। आईओसी द्वारा दी गई परिभाषा डोपिंग की क्या है, आइए समझ लेते हैं। एक प्रतियोगी खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बाहरी रसायनों का व शारीरिक विषयक पदार्थ असमान्य रास्तों से नियम विरुद्ध लेना डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं परिभाषा क्या है। डोपिंग का अर्थ किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी शारीरिक क्षमता या सहन शक्ति को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का प्रयोग करना डोपिंग कहलाता है। विधि या पदार्थों का प्रयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों? डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, वाडा द्वारा डोपिंग को दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। वो विधि कौन सी है? वो कौन सी कैटेगरी हैं जिसे वाडा द्वारा ने दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है? वो कौन कौन सी मुख्य श्रेणी हैं? सर्वप्रथम देखते हैं प्रतिबंधित पदार्थ। प्रथम श्रेणी है प्रतिबंधित पदार्थ और दूसरी श्रेणी है जिसे हम कहते हैं प्रतिबंधित विधियां। क्या? प्रतिबंधित विधियां। ठीक है, सर्वप्रथम देखते हैं प्रतिबंधित पदार्थ और पासे ही हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। प्रतिबंधित पदार्थ को याद रख सकते हैं दोस्तों पसंद, ये पसंद वर्ड है, इसी से ही हम प्रतिबंधित पदार्थों को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिबंधित विधियां, इसमें हम ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग और बायोमैकेनिकल विधि, ये 3 विधियां प्रयोग की जाती हैं। अब हम देखते हैं प्रतिबंधित पदार्थ यानी पसंद शब्द से कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पी से मतलब होता है पेप्टाइड हार्मोन। क्या? पेप्टाइड हार्मोन। और एस से मतलब यहाँ स्टिमुलेंट्स होता है। इसके बाद ए से मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है और एन से मतलब नारकोटिक्स होता है। और डी से ड्यूरेटिक्स होता है। इस प्रकार पसंद वर्ड से हम प्रतिबंधित पदार्थों के नाम याद रख सकते हैं। अब प्रतिबंधित विधियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम है हमारी ब्लड डोपिंग, दूसरी है हमारी यांत्रिक विधि और तीसरी है हमारी जीन डोपिंग। तीसरी हमारी कौन सी है दोस्तों? जीन डोपिंग। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमने वाडा की द्वारा
बांटे गए डोपिंग की श्रेणियों को पढ़ा था, जो 2 प्रकार की थी, प्रतिबंधित पदार्थ और प्रतिबंधित विधियां। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने जो है विधियों को कितने प्रकार से बांटा है। तो आईओसी द्वारा दोस्तों 3 चरणों में बांटा गया है। बाडा ने 2 प्रकार से बांटा है, तो आईओसी ने दोस्तों 3 प्रकार से बांटा है, जो होती है हमारी नंबर 1 प्रतिबंधित डोपिंग की श्रेणी में आने वाले पदार्थ, प्रतिबंधित डोपिंग की श्रेणी में आने वाले पदार्थ और कुछ हद तक प्रतिबंधित पदार्थ, जिसे कुछ हद तक ही प्रतिबंधित किया जाता है। तीसरा हमारा दोस्तों प्रतिबंधित विधियां। क्या? प्रतिबंधित विधियां दोस्तों कितनी होती हैं? ये भी 3 प्रकार की होती हैं। प्रतिबंधित विधियां जो हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ब्लड डोपिंग, मैकेनिकल डोपिंग और जीन डोपिंग। यानी दोस्तों रक्त डोपिंग और यांत्रिक डोपिंग और जीन डोपिंग। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की विधियां जो हैं शामिल की जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम याद रखते हैं BMG। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आईओसी द्वारा जो प्रतिबंधित डोपिंग की श्रेणी में आने वाले पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इससे हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाडा ने भी जिन पदार्थों को प्रतिबंधित किया है उन्हीं पदार्थों को आईओसी द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया है, और उसे हमने आपको बता दिया था। वो हमारा वर्ड है स्पेंड या पसंद। क्या? पसंद, यानी प्रतिबंधित विधि पसंद। क्या? प्रतिबंधित विधि होती हैं दोस्तों वो किसी न किसी के द्वारा तो पसंद की जाती हैं। यानी P से पेप्टाइड हार्मोन्स, S से स्टिमुलेंट्स और A से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, N से नार्कोटिक्स और D से ड्यूरेटिक्स। ये हमारे प्रतिबंधित डोपिंग की श्रेणी में आने वाले मुख्य पदार्थ हैं। कुछ हद तक प्रतिबंधित विधियों को याद करने की बेस्ट ट्रिक है दोस्तों अकेली। ठीक है, अकेली ABB, ठीक है, CGL की तैयारी करती है, कुछ हद तक तैयारी करती है। अकेली BB CGL की कुछ हद तक तैयारी करती है। अकेली से दोस्तों हो गया अल्कोहल, और BB से हो गया बीटा ब्लॉकर, और C से हो गया कैनाबिनॉइड्स, और G से हो गया ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स, और L से हो गया लोकल एस्थेटिक। इस प्रकार कुछ हद तक प्रतिबंधित विधियों में आने वाले पदार्थों को हम याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि प्रतिबंधित विधियां कौन कौन सी हैं। ब्लड डोपिंग, मैकेनिकल डोपिंग और जीन डोपिंग के दोस्तों। ब्लड डोपिंग दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होती है होमोलोगस और दूसरी होती है ऑटोलोगस। होमोलोगस में दोस्तों किसी परिवार वाले व्यक्ति या पड़ोसी मित्र दोस्त का ब्लड जो है उसको चढ़ाया जाता है। एथलीट अपने शरीर में चढ़ा लेता है। इसके बाद ऑटोलोगस में दोस्तों खुद के द्वारा ही, यानी खुद के शरीर के द्वारा निकाला गया रक्त किसी फ्रिज में रखकर कुछ समय तक के लिए रख दिया जाता है। जब शरीर पूरी तरह हमारा रिकवर हो जाता है, यानी निकाले गए ब्लड की भरपाई कर लेता है, तो प्रतियोगिता के
आसपास खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा निकाला हुआ ब्लड था उसको अपने शरीर में डोप कर लेता है और जिससे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है और खिलाड़ी को एरोबिक एक्सरसाइज एरोबिक इवेंट्स में इसका क्या मिलता है दोस्तों, फ़ायदा मिलता है, इसका फ़ायदा मिलता है। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रतिबंधित डोपिंग की श्रेणी में आने वाले पदार्थ। प्रतिबंधित डोपिंग की श्रेणी में आने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं? तो आपको याद रख, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारा पसंद है, पसंद वर्ड जो है, इससे हम पूरी डोपिंग को कवर कर सकते हैं। तो हम इसी से ही आपको रिवीजन कर पाते हैं। पीछे दोस्तों हमारा होता है पेप्टाइड। क्या पीछे होता है हमारा पेप्टाइड? क्या पेप्टाइड? अब पेप्टाइड में दोस्तों पेशी प्रधान, पासे पेप्टाइड और पासे ही पेशी प्रधान, यानी दोस्तों जो पेशियों में हार्मोन्स जो पाए जाते हैं उनमें पेप्टाइड में वही सारे हार्मोन्स क्या होते हैं दोस्तों, शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। एच से हमारा HGH, जिसका फुल नाम होता है दोस्तों ह्यूमन ग्रोथ लाइक हार्मोन। ठीक है दोस्तों, यानी ये दोस्तों शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ये HGH फर्स्ट जो है दोस्तों, ये हमारा ह्यूमन ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स होता है। सॉरी। अब देखिए दोस्तों सी से कार्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ये दोस्तों हमारा कॉर्टेक्स से निकलने वाला विशिष्ट हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में दोस्तों थकावट की जो अवस्था है वो देरी से आती है। अगला हमारा ल्यूटेनिंग हार्मोन दोस्तों ये सेक्स हार्मोन है, सेक्स ग्लैंड का हार्मोन है और इस हार्मोन्स के बढ़ जाने से दोस्तों क्या होता है, शरीर में अदृश्य ताकत उत्पन्न हो जाती है। शरीर जो प्लेयर होता है, एथलीट होता है, वो अपने अंदर अधिकतम ताकत को महसूस करता है और इस हार्मोन से होने वाले हानियाँ जो हैं दोस्तों वो ये हैं कि महिलाओं की आवाज़ भारी हो जाती है और उसके साथ साथ उनके बच्च स्थल भी सिकुड़ जाते हैं और वो पुरुषों जैसी गतिविधियों में लगने, पुरुषों जैसी शारीरिक आकृति हो जाती है और इसका इफेक्ट पुरुषों में ये पड़ता है दोस्तों, उनके जो बच्चे हैं वो ढीले हो जाते हैं, प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, शुक्राणु कम बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं स्टिमुलेंट। क्या स्टिमुलेंट? पसंद का दूसरा वर्ड हमारा है ए। पी से पेप्टाइड हो गया, ए से हम देखते हैं, ए से क्या होता है हमारा दोस्तों, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं एस से देखते हैं स्टिमुलेंट। क्या स्टिमुलेंट के अंतर्गत स्टिमुलेंट क्या है दोस्तों? स्टिमुलेंट वह रसायन या पदार्थ है जो शरीर को उत्तेजना प्रदान करता है, यानी इसको लेने के बाद शरीर में फुर्ती आ जाती है। इसे दोस्तों हम याद रख सकते हैं इसमें की बेटा से स्टिमुलेंट, इसमें की बेटा। ओके दोस्तों। इसमें की से क्या होता है? एस से स्टिमुलेंट। क्या एस से स्टिमुलेंट, एम से मिथिला हेक्सामाइन और ए से एम्फेटामाइन। यहाँ दोस्तों स्टिमुलेंट में जितने भी पदार्थ हैं वो INE यानी आयन से जुड़े हुए हैं। एट लास्ट में आयन ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। इसमें
से याद रख सकते हैं। ए से एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन क्या है, ये स्टिमुलेंट होता है दोस्तों, और इसमें आयन आ रहा है लास्ट में, इससे आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। सी से कोकीन, क्या कोकीन क्या दोस्तों, स्टिमुलेंट होती है। और कैफीन, कैफीन क्या है दोस्तों, ये भी स्टिमुलेंट है, ये किसमें, चाय जैसे आदि पदार्थों में पाई जाती है। कोकीन क्या दोस्तों, ये पॉपी प्लांट से प्राप्त की जाती है, ठीक है। एम्फेटामाइन क्या है, ये भी दोस्तों स्टिमुलेंट है, और ये क्या करता है, ये मस्तिष्क को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है, मस्तिष्क को उत्तेजित कर देता है, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट, ये भी दोस्तों स्टिमुलेंट के अंतर्गत आता है, बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें दोस्तों क्या होती है, ये भी स्टिमुलेंट के अंतर्गत आता है, और इसमें मास ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। नार्कोटिक्स, क्या नार्कोटिक्स वे पदार्थ हैं दोस्तों जो शरीर के अंदर ग्रहण करने के बाद शरीर में दर्द का आभास कम कर देते हैं, यानी दर्द को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देते। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों खिलाड़ी को दर्द का आभास नहीं होता, और इसीलिए इसे कैरियर एंडिंग इंजरी भी इसे कहा जाता है, कैरियर एंडिंग डोपिंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इससे कौन सी कैरियर एंडिंग इंजरी भी होती है। कैरियर एंडिंग इंजरी से मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब इससे किसी भी खिलाड़ी का, एथलीट का कैरियर जो है उसका एंड हो जाता है। एंड कैसे हो जाता है, एंड इस प्रकार हो जाता है जैसे कि आपको बताया, नार्कोटिक्स दर्द के प्रभाव को कम करता है, और कोई एथलीट जब नार्कोटिक्स को अधिक मात्रा में ले लेता है तो जैसा कि उसे दर्द का आभास नहीं होता, तो इस स्थिति में वह अधिक वजन या किसी भी इवेंट्स को इस हद तक करता है कि उसकी मांसपेशियां या हड्डियां कुछ इस तरह से क्षतिग्रस्त होती हैं कि पुनः जीवन में वो रिकवरी प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एन से नार्कोटिक्स को हमने संबंधित रखा है। ऐसे एल्फ्राडीन, क्या एल्फ्राडीन ये नार्कोटिक्स यानी दर्द निवारक है। इसके बाद एम से मॉर्फिन, का मॉर्फिन से हम ध्यान रखेंगे पेन से दोस्तों दर्द, क्या दर्द को मार देता है, क्या। ऐसे एनिलिडीन भी नार्कोटिक्स में आता है, और हेरोइन, क्या हेरोइन भी दोस्तों ये दर्द निवारक रूप में कार्य करती है, ओके दोस्तों। इसके बाद ओपियम भी जो हमें पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है, ये दोस्तों क्या करता है, ये भी दोस्तों क्या करता है, दर्द निवारक रूप में कार्य करता है, दर्द निवारक रूप में कार्य करता है, और ये पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है, पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है। नार्कोटिक्स की ट्रिक है दोस्तों, नार्कोटिक्स के अंतर्गत आने वाले सभी पदार्थों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। नमो प्रभु, ना से नार्कोटिक्स और ना से नमो प्रभु। नमो प्रभु से एन से नार्कोटिक्स, ए से अल्फ्राडीन, एम से मॉर्फिन, ए से एनिलिडीन, और एच से हीरोइन, और ओ से ओपियम, और पी से प्रभु से पॉपी प्लांट, ठीक है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं पसंद, एट लास्ट में अक्षर हमारा दोस्तों क्या है, ड्यूरेटिक्स, क्या डी से ड्यूरेटिक्स, और ड्यूरेटिक्स से हमें याद रखना है दूरी बचा दे, क्या दूरी बचा दे ड्यूरेटिक्स, ठीक है। अब बी से हमारा ब्यूटेनामाइड, क्या बी से ब्यूटेनामाइड, ए से एसिटाजोलामाइड, और सी से क्लोर्थ्राजोलामाइड, और ए से हाइड्रोक्लोर्थ्राजोलामाइड, और ए दोस्तों खाली है यहाँ से, ए से हमारा, और डी से हो गया ड्यूरेटिक्स, क्या ड्यूरेटिक्स। इससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों
ड्यूरेटिक्स के अंतर्गत वे डोपिंग पदार्थ आते हैं जो डोपिंग को छिपाने में मदद करते हैं। ड्यूरेटिक्स जो है दोस्तों ये जल यानी जल से संबंधित है और ड्यूरेटिक्स लेने से कोई एथलीट अपनी डोपिंग को छिपा देता है, डोपिंग को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। डोपिंग के अंतर्गत लिए गए पदार्थ को क्या करता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ड्यूरेटिक्स जो है ये हमारा डोपिंग छिपाने वाले पदार्थों को शामिल करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने डोपिंग को बिट ट्रिक के साथ पूरा कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस एट लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको इसी प्रकार ट्रिक के साथ आपके सिलेबस को कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।